एक गांव में प्रेरणा नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने पिता सुभाष और अपनी सौतेली माँ पूजा के साथ रहती थी। जब प्रेरणा छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तभी उसके पिता ने पूजा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। प्रेरणा की एक सौतेली बहन रानी भी थी। प्रेरणा की सौतेली बहन रानी बहुत नखरे वाली और घमंडी थी। वो हमेशा प्रेरणा को छोटी नजरों से देखती थी। प्रेरणा की सौतेली माँ भी बहुत घमंडी थी। ऐसे ही एक दिन प्रेरणा खाना खा रही थी, तब रानी उस पर चिल्लाने लगी। तुमने ये खाना कैसे खाया है? मेरा खाना था। क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? इसने मेरे हिस्से का बचा हुआ खाना खा लिया। अब मैं क्या खाऊंगी? मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन मुझे नूडल्स पसंद है, इसलिए मुझे लगा कि माँ ने ये मेरे लिए बनाया है। मुझे माफ कर दो रानी। चल मैं तेरे लिए अभी नूडल्स बनाकर लाती हूँ। ठीक है, अब नाटक मत कर। मुझे पता है ये तूने जानबूझकर खाया है ताकि मैं भूखी ही रह जाऊँ, पर ये देखकर तुझे मजा आए। रानी की बात सुनकर प्रेरणा की सौतेली माँ पूजा गुस्सा होने लगती है और वो प्रेरणा के ऊपर चिल्लाने लगी। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी बेटी का खाना खाया? तू इस घर में मेरी दया से रहती है, और हाँ, ज्यादा इस घर की मालकिन मत बन, नहीं तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ, मैं तो रानी को कभी भी परेशान नहीं करती हूँ और ये मेरी भी घर है, और वैसे भी मैं रोज ही रानी के लिए खाना बनाती हूँ। आज मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जा, अब जाकर मेरी बेटी के लिए अच्छा सा खाना बना, और तेरी इस गलती के लिए सजा ये है, अगले 1 हफ्ते तक घर के सारे काम ही तू करेगी। माँ, आपको इसके हाथ का खाना है तो आप खाइए, मुझे नहीं खाना है, और मैं इस चुड़ैल के साथ में इस घर में नहीं रह सकती। पिताजी को कहकर इसको घर से निकलवा दीजिए। इतना कहकर रानी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। रानी की बातें सुनकर प्रेरणा को भी बहुत बुरा लगा और वो रोते हुए वहाँ से चली गई। प्रेरणा की सौतेली माँ रानी के कमरे में गई और कमरे में जाकर रानी से बोली, रानी बेटी, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। ये घर उसका भी है और तेरा भी, और तुझे पता है कि तेरे पिताजी उससे कितना प्यार करते हैं। हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि तेरे पापा खुद से उसको घर से बाहर निकाल दे। लेकिन माँ, हम ऐसा क्या करेंगे? तो फिक्र मत कर, कैसे न कैसे करके उसको बुरा साबित करवा ही दूंगी मैं, और तेरे पिताजी की नजर में उसको नीचा गिरा दूंगी। अब तू जाकर खाना खा ले। उसके बाद से पूजा प्रेरणा को बदनाम करने की तरकीब निकालने लगी। कुछ दिनों बाद ही उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उस दिन उनके घर में सभी लोग साथ बैठे थे। तब पूजा प्रेरणा से बोली, प्रेरणा, जाओ मेरे और अपने पिताजी के लिए चाय बनाकर लेकर आना, लेकिन थोड़ा जल्दी बना देना। ठीक है माँ, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर प्रेरणा रसोई में चली गई। कुछ देर बाद वो चाय बनाकर लेकर आए। जैसे ही वो चाय पीने ही वाले थे कि तभी रानी भागते हुए आए और रानी ने उन दोनों के हाथ से वो कप नीचे गिरा दिया। क्या हुआ रानी? प्रेरणा ने तो इतनी मेहनत से चाय बनाई थी और तूने वो चाय गिरा दी। क्या दिक्कत है तुझे प्रेरणा से? आपको नहीं पता इस प्रेरणा ने क्या करा है। इसने इस चाय में जहर मिलाया है। जब ये रसोई में चाय बना रही थी तब मैंने इसको देख लिया था, इसलिए मैंने ये चाय फेंक दी। पिताजी, रानी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रानी तो ये सब क्या कह रही है? पिताजी, अगर आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा है तो आप रसोई में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर वो डब्बा रखा हुआ है। मुझे पता था ये लड़की अच्छी नहीं है। ये हम दोनों को मार के इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है। माँ, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है माँ। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। सुनिए जी, आप अभी इसको घर से निकाल दीजिए, नहीं तो ये किसी दिन हमें मार देगी। ये सब बातें सुनकर प्रेरणा के पिता भी उसको गलत मानने लगे और उसको घर से निकाल दिया। प्रेरणा के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। वो रास्ते के किनारे एक छोटे से चौल के नीचे बैठ गई। इधर पूजा और रानी बहुत खुश हो रहे थे। वाह रानी, बेटी तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। मैंने तुझे जैसा जैसा कहा था तूने बिल्कुल वैसा ही किया। इतना कहकर वो दोनों बहुत हंसने लगे। उधर बाहर अंधेरा हो गया।
प्रेरणा को वहाँ बैठे बैठे नींद आ गई। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई और वो वही सो गए। तभी उसको एक सपना आया कि उसकी मरी हुई माँ उसके सपने में आई है और आकर उससे बोली, बेटी, तुम्हारा ये दुख देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। बेटी, तुम एक काम करना, इस गांव में एक जंगल है, कल सुबह तुम वहाँ पर जाना। वहाँ पर तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा, उसके पीछे मैंने जादुई झड़ी रखी हुई है। तुम वो झड़ी अपने पास रख लेना, वो झड़ी तुम्हारी देखरेख करेगी। अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अचानक से प्रेरणा की नींद खुल गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी माँ वहाँ से गायब हो गई, लेकिन उसको अपनी माँ की बातें याद आई। वो अगले दिन सुबह उठकर जंगल में उस बरगद के पेड़ के पास गई। जैसे ही वो उस पेड़ के पीछे गई, उसने देखा कि वहाँ पर सच्ची में एक झड़ी रखी हुई है। तुम इतना सोचो मत, मैं वो झड़ी हूँ जिसके बारे में तुम्हारे माँ ने तुम्हें कहा था। वो तुम्हारे लिए ही मुझे यहाँ पर रख कर गई थी। इतना सुनकर प्रेरणा ने वो झड़ी अपने हाथ में उठा ली। अब तुम घर वापस चलो, देखो मैं कैसे तुम्हारी सौतेली माँ और सरतेली बहन को सबक सिखाता हूँ। नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना। अगर मैं वहाँ वापस गई तो माँ बहुत गुस्सा हो जाएगी और वो मुझे मारेगी। तुम डरो मत, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। तुम बस मुझे अपने हाथ में अच्छे से पकड़ कर रखना, ताकि वो लोग मुझे तुमसे छीन ना पाए। झड़ी की बात सुनकर प्रेरणा अपने घर वापस चली गई। जैसे ही वो अपने घर के अंदर गई, तो उसकी सौतेली माँ उसको देखकर बहुत गुस्सा करने लगी। प्रेरणा की सौतेली बहन और पिताजी वही थे। पूजा जैसे ही प्रेरणा के पास आने लगी, उस झड़ी ने अपनी जादुई शक्ति से उसको वहीं पर रोक दिया और पूजा अपने आप से ही सारा सच बोलने लगी। पूजा ने अपने सारे सच वहीं खड़े होकर बता दिए। ये सुनकर प्रेरणा के पिता प्रेरणा से बोले, प्रेरणा बेटी, मुझे माफ कर देना। इन लोगों की बातों में आकर मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। तू रुक, मैं अभी इन लोगों को घर से निकाल दूंगा। इतना कहकर प्रेरणा के पिता ने प्रेरणा की सौतेली माँ और सौतेली बहन को घर से बाहर निकाल दिया और प्रेरणा और उसके पिता साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे।